बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। बर्नौलीज़ के एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन बच्चे जो पेपर में बार बार आते हैं और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बर्नौली के एप्लीकेशन में जो अहम एप्लीकेशन है उसका नाम है बच्चे टोरिसेली थ्योरम या स्पीड ऑफ एप्लेक्स। देखिए, इस एप्लीकेशन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चे इस एप्लीकेशन का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि द स्पीड ऑफ एप्लेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ gain by fluid while falling through height h under the action of gravity। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म इसका है बच्चे स्पीड ऑफ एप्लेक्स is equal to 2gh under the square root. That is the mathematical form of Torricelli theorem or speed of एप्लेक्स। अब अच्छे हम इसको प्रूव करते हैं इस मैथमेटिकल फॉर्म को। तो देखिए, ये हमारे पास एक लार्ज देखिए स्टोरेज टैंकी है। ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखिए, ये जो टैंकी है ये पानी से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फुल है, पानी से फुल भरी हुई है। अब यहाँ पे इसका बेस है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट जो है बच्चे वो क्या है, वो है h1। अब इसमें पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर साइड से क्या है बच्चे, सेम है। मतलब टैंकी पे हर पॉइंट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बच्चे, सेम। अब यहाँ पे चूंकि इस कंटेनर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, टैंक के अंदर जो पानी है वो स्टिल है और ये भरा हुआ है, तो हम कंसिडर करते हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, वो 0 है। अब यहाँ पे हम इसका ओपनिंग लेते हैं। देखिए बच्चे, ये क्या है, ये इसका ओपनिंग है जहाँ से ये पानी नीचे निकलेगा। तो ये हमारा स्पीड होगा v2 और इसको हम कहेंगे स्पीड ऑफ एप्लेक्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम अगर इनिशियल कंडीशन लिख ले तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, चलो इसका हाइट h1 है। अगर ये हाइट बच्चे हमारे पास h है तो ये हमारे पास क्या होगा, h2। अब इस फिगर में देखिए, हमारे पास जो टैंक है, द टैंक इज अ full of what? Full of water. So we assume that the initial speed of water, which is called what, vi, equal to what, 0. Remember, atmospheric pressure is a same, so P1 is equal to P2 as equal to what, P। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ एप्लेक्स है, स्पीड ऑफ एप्लेक्स बच्चे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v2 से और लिख सकते हैं vf। तो इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ एप्लेक्स और ये हमने मालूम करना है। लेकिन देखिए बच्चे, फ्रॉम फिगर अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो क्या है, यहाँ पे जो हाइट है h1 इज इक्वल टू h प्लस h2। तो अगर हम यहाँ पे h निकाले
तो H इज इक्वल टू H1 माइनस H2। अब यहां देख बच्चे, ये हमारे पास किसकी एप्लीकेशन है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सो फ्रॉम Bernoulli's equation बच्चे, we know that P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2। अब अगर ये तमाम कंडीशन हम इसमें पुट करें तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, तो यहाँ पे हम इसकी जगह P हाफ रो स्पीड 0 है, तो यहाँ पे रो G H1 P की जगह P2 की जगह P हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको हमने कहा है स्पीड ऑफ एप्लेक्स, सो रो GH2। अब यहाँ देखिए बच्चे, ये और ये यहाँ से कट गया, ये सारा टर्म क्या हुआ 0, तो रो GH1। अब ये टर्म अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर करें तो दैट इज रो GH2। यहाँ पे है बच्चे हाफ रो स्पीड ऑफ व्हाट एप्लेक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम रो G को कॉमन करें तो मेरे पास आएगा H1 माइनस H2, so that is half rho speed of एप्लेक्स स्क्वायर। अब ये रो शो करते हैं डेंसिटी को, ये हमारे कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया G। और अगर हम देखें ये टर्म H1 माइनस H2 किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू बच्चे H, तो 1/2 स्पीड ऑफ व्हाट एप्लेक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 कैंसल, तो स्पीड ऑफ एप्लेक्स इज इक्वल टू 2GH। अब अगर हम दोनों का साइड का स्क्वायर ले ले तो स्पीड ऑफ एप्लेक्स इज इक्वल टू 2GH। तो यहाँ पे बच्चे हमने देखा कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ एप्लेक्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ एप्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G square root and speed of aplex is directly proportional to the height. So that is the relation for speed of aplex, and they are the Bernoulli application, and remember this is very important for a exam. अब इसका बच्चे जो सेकेंड एप्लीकेशन है इसको हम कहते हैं वेंचुरोमीटर या वेंचुरो इक्वेशन, और अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड फ्लोमीटर। तो चलो बच्चे इसके बाद हम इसका जो सेकेंड अहम इम्प्लीकेशन है वो डिस्कस करते हैं, जो बार बार पेपर में वो भी आता है बच्चे। देखो बच्चे, उसका नाम है, एप्लीकेशन का नाम है बच्चे, सेकेंड एप्लीकेशन वो है वेंचुरोमीटर, or another word that is called flow meter। अब इस इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, रिमेंबर इट इज अ डिवाइस with the help of this device we find fluid speed। अब बच्चे हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पाइप है। आप देख रहे हैं बच्चे कि इस पाइप को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है। ये इसका बच्चे एक ओपनिंग है और ये इसका क्या है, दूसरा ओपनिंग है। मतलब ये यहाँ पे इसके दो साइड हैं। अब इसका एरिया
ए है और इसका एरिया, अब दोनों की इसका एरिया क्या है, सेम है। अब इसमें हम एक ओपनिंग करते हैं, देखिए ना, ये और एक ओपनिंग बिल्कुल हम यहाँ पे करते हैं। अब ये ओपनिंग अगर आप देखें बच्चे, ये मैंने बिल्कुल नैरो किया और ये ओपनिंग जो है ये मैंने बहुत वाइड किया। ठीक है बच्चे। अब अगर हम देखें तो इस ओपनिंग में का एरिया जो है, चलो इस ओपनिंग का एरिया ये हमारे पास क्या है बच्चे, A1 है। और इसमें यहाँ पे ये तमाम इसमें क्या है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये सारा इसमें क्या है, इसमें फ्लूइड है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसका एरिया A1 है, अब इसका एरिया क्या है, A2 है। अब इसकी स्पीड जो है वो V1 है और इसकी स्पीड क्या है बच्चे, वो V2 है। अब ये हमारे पास नैरो साइड है, नैरो ओपनिंग है, और ये क्या है, ये थोड़ा सा वाइड है। अब अगर हम यहाँ पे बच्चे देखिए लगाए एक वर्ड बैरोमीटर, अब यहाँ पे भी हमने एक बैरोमीटर लगाया है। चलो ये यहाँ पे भी एक बैरोमीटर है। अब देखिए ना, ये बैरोमीटर नंबर 1 है और ये हमारे पास क्या है, बैरोमीटर नंबर 2। अब बैरोमीटर बच्चे हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है बच्चे। अब इसकी जो प्रेशर है, चलो वो हमारे पास P1 है और इसकी प्रेशर क्या है, P2 है। अब इसको मैंने दो ओपनिंग का है, ये है ओपनिंग A और ये क्या है, ओपनिंग B। सो रिमेंबर फॉर opening A and for opening what, opening B। अब अगर हम यहाँ देखें ओपनिंग ए के लिए, चूंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइड है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इफ यहाँ पे देखें जो एरिया A1 है वो क्या है, वो है लार्ज। तो अगर एरिया लार्ज है तो इसकी जो V1 स्पीड होगी, स्पीड ये एरिया है, यहाँ पे एरिया लार्ज है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा लार्ज। अगर यहाँ पे हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका होगा, क्या होगा, स्पीड इसकी होगी बच्चे स्लो। अब इसका जो प्रेशर है, बैरोमीटर यहाँ पे जो प्रेशर मेजर करता है दैट इज P1, तो वो क्या होगा, वो बहुत हाई होगा। ठीक है बच्चे। अगर हम ओपनिंग बी की बात करें तो यहाँ पे ये जो एरिया है A2, एरिया A2 ये क्या है, ये स्मॉल है। तो यहाँ पे बच्चे जो स्पीड है, स्पीड क्या है, V2, ये बहुत ज़्यादा है, फास्ट है, ये हाई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बच्चे बहुत कम होगा, दैट इज लेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि if V1 is less than, if V1 is less than V2, देना यहाँ पे अगर हम देखें तो A1 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, A2 से। तो मतलब यही है कि जो प्रेशर है P1 वो ग्रेटर होगा किससे, P2 से। तो यहाँ से बच्चे साफ बात क्लियर है कि जहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम हो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्पीड कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाट, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली एप्लीकेशन व्हिच इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। अब अगर हम देखें यहाँ पे दोनों की जो हाइट है, दोनों की हाइट क्या है, बेस से सेम है। तो रिमेंबर H1 and H2 both are equal to what, H। अब देखिए from Bernoulli's equation, from what, from Bernoulli's equation we know that P1 plus half rho V1 square plus rho G H1
is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। अब देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये P1 है, P1 की प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और इसकी प्रेशर क्या है, कम है। तो ये मैंने कहा P1 माइनस P2। सो यहाँ पे प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, जो हाफ रो V2 स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है, प्लस रो GH। अब ये दोनों टर्म सेम है, इसको हमने काटा। अब अगर हम यहाँ देखें बच्चे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 क्या है, रो V2 स्क्वेयर, तो ये यहाँ पे हाफ रो V1 स्क्वेयर आ गया। अब इसको बच्चे हम कहते हैं चेंज इन प्रेशर, डेल P। यहाँ पे देखें और माइंड में रख के बच्चे कि ये जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, द लेफ्ट फोर्स। अब यहाँ पे अगर हम हाफ रो को कॉमन करें तो हमारे पास आ गया V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। दिस इज कॉल्ड वेंचरोमीटर इक्वेशन, एंड रिमेंबर बच्चे दैट इज द बेसिक इक्वेशन फॉर व्हाट, फॉर वेंचरोमीटर। से दैट इज माय इक्वेशन नंबर ए। अब अगर इस इक्वेशन में बच्चे हम ये वैल्यू पुट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज इन प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हाफ रो V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A, सो F इज इक्वल टू 1/2 रो A V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। सो से दैट इज माय इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन नंबर बी से भी हम फोर्स मालूम कर सकते हैं फॉर वेंचुरी इक्वेशन। अब बच्चे हम जानते हैं, लुक फ्रॉम इक्वेशन ऑफ बच्चे कंटिन्यूटी, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी नो दैट A1 V1 इज इक्वल टू बच्चे A2 V2। अब यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू निकाले, सो A1 क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू व्हाट, V2। अब ये V2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करें बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए बच्चे पुट value of V2 in इक्वेशन नंबर ए। तो देखिए बच्चे ये इक्वेशन हमारा बनेगा चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 1/2 रो। यहाँ देखिए बच्चे ये हमारे पास V2 है, V2 किसके बराबर है, A1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर डिवाइड बाय A2 स्क्वेयर, सो माइनस व्हाट, V1 स्क्वेयर। अब देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इज इक्वेशन बाय 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 चेंज इन प्रेशर, और अगर हम यहाँ पे ये रो तकसीम करें तो आ जाएगा रो, तो हमारे पास बच्चे रह जाएगा यहाँ पे A1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। अब 2 चेंज इन प्रेशर दैट इज रो, यहाँ से अगर हम V1 स्क्वेयर को बच्चे कॉमन करें तो E1 स्क्वेयर इनटू व्हाट, A2 स्क्वेयर माइनस 1। नो डिवाइड बोथ साइड दिस इक्वेशन, सो यहाँ पे देखिए बच्चे V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय रो A1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर माइनस 1। टेकिंग स्क्वेयर रूट बच्चे बोथ साइड, तो यहाँ पे देखिए स्क्वेयर रूट ये कैंसल, सो V1 इज इक्वल टू 2 चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय रो A1 स्क्वेयर
डिवाइड बाई a2 स्क्वायर माइनस v1 अंडर द स्क्वायर रूट। तो इस इक्वेशन की मदद से बच्चे हम मालूम कर सकते हैं उस ओपनिंग की स्पीड जो कि हमारे पास नैरो हो, जहाँ पे हमारे पास एरिया कम होगा वहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम चेंज इन प्रेशर की जगह फोर्स पर यूनिट लगा ले तो ये इक्वेशन बच्चे हमारे पास इस तरह भी बन सकता है कि 2f यहाँ पे अगर हम लगा ले a रो तो आ जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 1 अंडर द स्क्वायर रूट। तो इन तमाम इक्वेशन से बच्चे हम मालूम करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन फार्मूले और इसकी मदद से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।